मुकुल जी, आज का आपका जो दौरा है खास क्या रहेगा प्रदेश कांग्रेस की पहले बात? देखिए, पिछले महीने में गुजरात में बहुत अतिवृष्टि हुई, कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर किसानों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और जिस तरह की क्षति किसानों को पहुंची है, फसल का नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोमनाथ से लेकर द्वारका तक के एक यात्रा का आयोजन किया। 13 तारीख को उसका समापन होगा। कल मैं जामनगर जाऊंगा, उसमें शामिल होऊंगा और फिर परसों वो समापन प्रोग्राम में भी मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। प्रदेश कांग्रेस से तमाम हमारे नेता यात्रा में समय समय पर उपस्थित रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की, जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की बैठक है। उसने वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा होगी और आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रमों का आयोजन करना है, उस पर हम फैसला करेंगे। SIR यहाँ पर गुजरात में और कुछ राज्यों में शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। SIR की स्थिति बिहार में कैसी रही, बंगाल में किस तरह के परेशानियों से लोगों को गुजरना है, वो भी पूरे मुल्क के सामने है। SIR पे कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट करी है और आज हम हमारे तालुका और जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को इसके बारे में आने वाले दिनों में क्या करने की आवश्यकता है उस पर बातचीत करने वाले हैं और संगठन के बाकी कार्यक्रमों पर फैसला करेंगे। स्थानीय निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए भी कांग्रेस की कोई रणनीति रहेगी? देखिए, बुनियादी तौर पर कोई भी चुनाव की शुरुआत ये मतदाता सूची बनने से होती है। मतदाता सूची में अगर कोई कमी रहती है, कोई खामियां रहती है, कोई दोष रहता है, तो कोई भी चुनाव ये सही चुनाव नहीं हो सकता है। और इसीलिए सबसे पहला हमारा काम किसी भी चुनाव को लेकर मतदाता सूची कैसे ठीक बने, इस पर ध्यान देने की दृष्टि से रहेगी। हमारे तमाम लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर इस तरफ में ध्यान देंगे, लेकिन चुनाव आयोग को भी अपने काम करने के तरीकों में बुनियादी तौर पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर उस तरह की स्थिति नहीं बनती है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए आने वाले दिनों में बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे। सर, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, गुजरात में भी हाई अलर्ट पर है, ATM हैकिंग पर, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी चिंता की बात है जो घटना कल दिल्ली में हुई। सभी देशवासियों ने उसकी निंदा करी है। हम भी उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर ध्यान देंगी, गंभीरता से तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए गए उसके ऊपर कानूनी तौर पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेगी।